नमस्कार हमारे प्यारे बिहार के शिक्षक साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, आज की डेट में हमारे समस्त जितने भी शिक्षक हैं, फाइनली उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट जारी हो चुकी है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को नई ट्रांसफर नियमावली के संदर्भ में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं, जो कि यहाँ पे पब्लिक डोमेन में जारी हो चुकी है। साथियों, इसके अलावा आप सभी को सेम जिला के ट्रांसफर के बारे में बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक कमेंट करते हैं, सर आप सेम जिला के ट्रांसफर के विषय में कुछ नहीं बोलते हैं। तो साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि बोला कब जाता है? बोला तब जाता है जब उसके संदर्भ में कोई जानकारी होती है। अगर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग नहीं होगी, तो ये चैनल केवल और केवल जेन्युइन रिपोर्टिंग करता है, ताकि आपको सही न्यूज़ मिल सके और आपके संदर्भ में क्या चल रहा है विभाग में, उसके संदर्भ में जानकारी आप प्राप्त कर सकें। तो साथियों, आपको बताना चाहेंगे, इतने समय तक अभी तक हमें सेम जिला ट्रांसफर के विषय में कोई भी बात नहीं पता चल रही थी। दैट इज़ व्हाई कि हम यहाँ पे उसे अपडेट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन फाइनली आज की डेट में आप सभी को बता देते हैं, सेम जिला ट्रांसफर को लेकर के एक बड़ी खुशखबरी है। आप सभी लोग खुश हो जाइए, क्योंकि बहुत जल्द आपके ट्रांसफर को लेकर के शिक्षा विभाग गाइडलाइन निकालने जा रहा है। साथियों, संपूर्ण अपडेट आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जाइए फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बिहार टीचर ट्रांसफर के रिगार्डिंग यहाँ पर लगातार ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट्स दी जाती है। चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, आज पूरे दिन कुछ इस तरीके का यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट वायरल होता रहा सचिवालय सूत्र के माध्यम से, और तमाम जो हमारे शिक्षक हैं वो परेशान हो गए। उनका जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, वो कभी हाई हो रहा है, कभी लो हो रहा है। और इस तरह के यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट है, अब कुछ ज्यादा ही यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, अगर कोई भी आपके मन में डाउट है, तो आप सिंपली हमारे चैनल पे जाके कमेंट कर सकते हैं। हमारी जो यहाँ पे अपडेट होती है, उसे हम आप सभी के लिए ऑथेंटिक तरीके से ले आते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी स्क्रीनशॉट आया और उसको यहाँ पे डिस्कस कर लिया गया कि ये सही है अथवा गलत है। इसलिए आपने देखा होगा कि इस तरह के स्क्रीनशॉट को कभी भी हम ना तो अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से अपडेट देते हैं, ना ही यहाँ पे हम अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी डालते हैं। लेकिन तमाम आप सभी के लगातार न्यूज़ आ रहे थे कि सर हमें अपडेट दीजिए, क्या ये जो एक तरीके से स्क्रीनशॉट जो वायरल हो रहा है, इसमें कितनी % सच्चाई है? यही नहीं साथियों, यहाँ पे हम लोग नई जो ट्रांसफर नियमावली है उसके संदर्भ में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे निकल करके आई हैं। हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है बेसिकली उसके संदर्भ में आपको बता देते हैं। साथ ही साथ आप सभी को ये भी बताना चाहेंगे कि हमने पहले भी आपसे बताया था, आज की डेट में बता रहे हैं, नई ट्रांसफर नियमावली बन करके तैयार है और इसे कैबिनेट स्वीकृति के लिए भी भेज दिया गया है। अब ये बात अब ये समझ लीजिए कि आज की डेट में जब भी आपकी कैबिनेट की मीटिंग होगी और उसके समक्ष जब ये जाएगा नई ट्रांसफर पॉलिसी, तो वहाँ से जैसे ही इसे पास किया जाएगा, हरी झंडी मिलेगी, तो आपको पब्लिक डोमेन में देखने को मिल जाएगी। लेकिन जो लीक्स हैं, वो आपको बता देते हैं कि साल में 2 बार आपका ट्रांसफर अब होने जा रहा है। इसको लेकर के शिक्षा विभाग ने रणनीति तैयार कर ली है। यानी कि एक तरह से स्ट्रेटजी डेवलप की गई है कि सभी शिक्षक आराम से अपना अध्ययन अध्यापन का कार्य कर सकें, बिल्कुल उनके मन में किसी प्रकार का मानसिक तनाव ना हो, आसानी से वह कक्षा-कक्षा में जाएँ और बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें। यही शिक्षा विभाग इस समय अपने जो टोटल एक स्ट्रक्चर है, उसको इस तरह से ढाल रहा है कि हाँ, हम हर शिक्षक तक पहुँच बना सकें और सभी शिक्षकों को इसका लाभ डायरेक्टली मिल सके। साथियों, जो हमारे नए एसीएस हैं, बी राजेंद्र सर, तो उनके तरफ से भी जो एक पॉजिटिव कह सकते हैं यहाँ पर डेफिनेशन दिया गया है कि हाँ, सभी शिक्षकों को हम जो है घर के नज़दीक ट्रांसफ़र करेंगे और इसके लिए ही नई ट्रांसफ़र नियमावली यहाँ पे शिक्षा विभाग निर्गत कर रहा है। आपको बता देते हैं कि नई ट्रांसफ़र नियमावली से अब सभी शिक्षकों का टाइम टू टाइम स्थानांतरण हो सकेगा। जो पहले एक तरह से ट्रांसफ़र होता था, जिसकी कोई नीति नहीं थी, कोई पॉलिसी नहीं थी, बस रैंडम तरीके से आपसे कभी माँग लिया गया कि दूरी के आधार पर आप दीजिए। मतलब आप सोचिए कि पहले क्या होता था, दूरी के आधार पे आपसे आवेदन लिए गए और कर दिया गया सेम जिला वालों का ट्रांसफर। सेम जिला में भी किसका? जो सेम जिला पे अधिक दूरी थे उनका ट्रांसफर नहीं हुआ है। सेम जिला में जो ऑलरेडी यहाँ पे 10 से 15 किलोमीटर दूर थे, उनको यहाँ पे 1 से 2 किलोमीटर के रेंज में पोस्टिंग दे दी गई। तो उस तरह से यहाँ पे चीजें ना हो और ट्रैक से ना हटे चीजें, तो इसको लेकर के यहाँ पे जो हमारे नए सीएस सर हैं वो काम कर रहे हैं। हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है, आप सभी का साल में 2 बार ट्रांसफर होगा। एक बार आपका ट्रांसफर हो जाएगा, तो उसके बाद एटलीस्ट आपको कम से कम 1 साल तक तो रोका ही रोका जाएगा, क्योंकि इसमें यहाँ पे एलपीसी आउट और एलपीसी इन वाली जो प्रक्रिया होती है और जो फर्स्ट पेमेंट प्राप्त करने वाली प्रक्रिया होती है, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। साथियों, बात कर लेते हैं ये वायरल स्क्रीनशॉट के ऊपर। तो सिंपली ये जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल फेक है। ये बिल्कुल फेक है। ये आप अभी लिख करके डाल सकते हैं सचिवालय सूत्र के माध्यम से। बिल्कुल ऐसे स्क्रीनशॉट्स को आप आगे फॉरवर्ड मत किया करिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे शिक्षक हैं जो परेशान हो जाते हैं। तो आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डू नॉट
डू नॉट टेक दिस टाइप ऑफ स्क्रीनशॉट वेरी सीरियसली, क्योंकि ये बहुत ही कह सकते हैं कि कई लोग ऐसे हैं जो खाली बैठे हुए हैं, बस उनके दिमाग में खुरापात होता है, पढ़ाना लिखाना होता नहीं हो, तो सचिवालय सूत्र लगा करके अपना जो है आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। आप विश्वास करिए केवल ऑथेंटिक सोर्सेस पे। अगर आपको हमारे चैनल के ऊपर विश्वास है तो बिल्कुल आप सभी को यहाँ पे सटीक जानकारी दी जाएगी। आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हो तो देखिए इस समय कोई भी अपडेट खास आ नहीं रहा है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी वो चीजें अपडेट नहीं की जाती हैं। लेकिन जैसे ही कोई जेन्युइन अपडेट हमें निकल करके आती है, हमें कोई इन्फॉर्मेशन हाथ लगती है, तो तुरंत टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देते हैं, साथ ही साथ कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से भी आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ई शिक्षा कोर्स पर ट्रायल भी शुरू हो गया है। ई शिक्षा कोर्स पर ट्रायल क्या स्टार्ट हो गया है? ई शिक्षा कोर्स में ऑलरेडी वो चीजें थी, और जो आपका ई शिक्षा कोर्स बन रहा है ना, आपको ये भी बता देते हैं, ये ई शिक्षा कोर्स 2.0 जो हमारे पूर्व एसीएस थे एस सिद्धार्थ सर, उन्हीं के द्वारा यह डेवलप किया गया था, ठीक है? अब इसमें कुछ ज़रूरी मॉडिफिकेशंस किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये नए सिरे से हो रहा है, ये पुराने तरीके से ही हो रहा है। जैसे आपको पता होगा कि पूर्व एसीएस से ही ने ही कहा था कि अब बच्चों की स्कैनिंग होगी, स्कैनिंग के माध्यम से बच्चों की हाज़िरी ली जाएगी, टीचर्स का फेस का रिकॉग्निशन होगा, इत्यादि बहुत सारे जो अपडेट्स थे। तो ई शिक्षा कोर्स 2.0 पर ही पॉसिबल थे, क्योंकि ऑलरेडी ई शिक्षा कोर्स का जो पुराना वाला सर्वर है, उसका जो सर्वर लोड है वो काफ़ी बढ़ गया है। तो अब नए इस शिक्षा कोर्स 2.0 में आपको लीव लेने को मिलेगा, साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट वहाँ पे नोटिफ़िकेशंस हैं वो भी देखने को मिलेंगी, आपके ट्रांसफर के रिगार्डिंग भी वही सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो कहा जा रहा है ट्रायल शुरू हो गया, ट्रायल जैसा कुछ भी स्टार्ट नहीं, वो ऑलरेडी चीज़ें वहाँ पे फीड की गई हैं। और इसके अलावा आपको बता देते हैं कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो जो डेमो ई शिक्षा कोर्स है वो भी फेक है, क्योंकि वो केवल लिंक से ओपन हो रहा है, तो उसके संदर्भ में बता दे रहे हैं वो फेक नहीं है, ठीक है? सिंपली आप समझ लीजिए वो फेक नहीं है, वो बिल्कुल सही है। दरअसल अभी इस शिक्षा कोर्स 2.0 को पब्लिक डोमेन में लॉन्च किया नहीं गया है। तो जब किसी ऐप को पब्लिक डोमेन में लॉन्च नहीं किया जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे आप उसे प्ले स्टोर के माध्यम से एक्सेस कर पाएँगे। जब वो चीज़ें अभी ऑफ़िशियली लॉन्च ही नहीं की गई है, तो प्ले स्टोर पे आपको वो देखने को मिलेगा नहीं। और अगर आप क्रोम ब्राउज़र पे भी जाएँगे और वहाँ पर डेमो ई शिक्षा कोर्स लिखेंगे, तब भी वो चीज़ आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली आप अगर एचटीटीपी सर्वर का यूज़ करते हैं, तभी वो डेमो ई शिक्षा कोर्स का लिंक आपके सामने आएगा और तभी आप उसे एक्सेस भी कर पाएँगे। हालाँकि अभी भी अगर आप उस लिंक को एक्सेस करिए तो कई सारे लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, किसी का एरर शो कर रहा है, किसी का लिंक ही नहीं ओपन हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों का लिंक ओपन भी हो रहा है। तो देखिए जो नया ई-शिक्षा कोर्स डेवलप किया गया है वो काफ़ी आधुनिक है, उसमें बहुत सारी चीज़ों को सम्मिलित किया गया है, जैसे ट्रांसफर वाला है, सेम जिला को भी उसमें स्थान दिया गया है कि इसलिए अगर आप चाहते हैं अपने सेम जिला में ट्रांसफर तो वहाँ से आप अपना रेज़ ट्रांसफर का जो ऑप्शन है उसे चूज़ कर सकते हैं। सबसे बड़ी भ्रांति इस स्क्रीनशॉट में देखने को मिल रही है, बताया जा रहा है पूरे सेवा काल में 1 बार अंतर जिला और 2 बार जिले के अंदर ट्रांसफर ले सब बिल्कुल, बिल्कुल फेक है। अब आप सोचिए बहुत सारे शिक्षक जो म्यूचुअल लेकर के आधी दूरी पे आए हैं, तो क्या आप ज़िंदगी भर वहीं पड़े रहेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आपको बताना चाहेंगे जो पहली वाली नियमावली थी, जो आपने देखा होगा कि बिहार राज्य शिक्षक वाली जो नियमावली है 2023 वाली, उसमें भी कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि ऐच्छिक ट्रांसफर आपका 2 बार, 3 बार या 1 बार होगा। उसमें सिंपली ये लिखा हुआ है कि आपका जो पद है वो स्थानांतरणीय है और कभी भी ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा कि आपके ऊपर बाउंडेशन लगाया जाएगा कि आप केवल 1 बार ट्रांसफर ले सकते हैं, 2 बार ट्रांसफर ले सकते हैं। आपके ऊपर कभी भी शिक्षा विभाग ऐसा बाउंडेशन नहीं लगाएगा। बेसिकली जब शिक्षा विभाग खुद कह रहा है कि आप 6 जिले का विकल्प देंगे, तो सोचिए अगर आप 6वां जिला दे दिया, तो क्या ज़िंदगी भर 6वें जिले में ही रहेंगे, कभी आप पहले जिले में नहीं जाएँगे? तो ये बिल्कुल गलत बात है और ऐसी भ्रांतियों से आप भी दूर रहिए और ऐसे मैसेजेस को जल्दी-जल्दी फॉरवर्ड भी मत किया करिए, नहीं तो ऐसे लोगों को मोटिवेशन मिल जाती है और वो इसी तरह के कंटेंट का क्रिएशन करने लगते हैं। इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं वो भी फर्जी ही हैं, इनका कोई ज़मीनी स्तर से लेना-देना नहीं है। साथियों अब आप सभी को बता देते हैं नई ट्रांसफर नियमावली से सभी का फ़ायदा होने वाला है, जितने भी हमारे टीआर-3 शिक्षक हैं, हमारे एचएमएसटी हैं, साथ ही साथ जितने भी हमारे ऐसे शिक्षक हैं जो म्यूचुअल करा चुके हैं, कोई उसी जिले में पड़ा हुआ है, कोई आधी दूरी पे आ गया है, कोई अभी भी काफ़ी 100-200 किलोमीटर दूर है, तो ऐसे सभी शिक्षकों को जो है फ़ायदा नई ट्रांसफर नियमावली के अंतर्गत ही होने वाला है। नई ट्रांसफर नियमावली हर हाल में आपको बता देते हैं, हमें जो जानकारी मिली है फरवरी में लॉन्च कर दी जाएगी अभी के लिए। और अगर इसमें थोड़ा लेट भी होता है, मान लीजिए फरवरी में मैट्रिकुलेशंस वगैरह की परीक्षा और बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे, तो अगर नहीं भी इधर होता है तो मान कर के चलिए मार्च अप्रैल तक तो कहीं भी ये नहीं गया है, मार्च अप्रैल तक तो हर हाल में आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि सरकारी काम है, इसमें थोड़ा-सा लेट लतीफ़ होता ही है, आप सभी लोग इससे ऑलरेडी अवगत हो चुके हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आप सभी का जो नई ट्रांसफर नियमावली से स्थानांतरण है, वो मई महीने में लिया जाएगा, ये पक्की जानकारी हमें प्राप्त हो चुकी है। मतलब मई मंथ में आपसे आवेदन लिए जाएँगे और जून माह में आपका ट्रांसफर किया जाएगा और ये बात भी सही है कि साल में 2 बार आपसे ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए या फिर म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए आवेदन माँगे जाएँगे और उसी के आधार पे आपका ट्रांसफर किया जाएगा, ये सही बात है।
साथ ही इसके अलावा हम बताना चाहेंगे कि शेष शिक्षकों का ट्रांसफर अब क्या नई नियमावली से होने जा रहा है? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। जितने भी हमारे शेष बचे हुए शिक्षक हैं, इसी की वजह से नई ट्रांसफर नियमावली में भी देर हो रही है क्योंकि बाकी बचे हुए शेष शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर के भी शिक्षा विभाग कार्ययोजना तैयार कर रहा है और उसी के आधार पे जो है ट्रांसफर करके फिर नई ट्रांसफर पॉलिसी आपको देखने को मिलेगी। तो बताया जा रहा है शेष जो बचे हुए शिक्षक हैं उनका फेज़ 3 के अंतर्गत यहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा और इसमें बेसिकली जिन्होंने 6 जिले का विकल्प दिया था, उनका ट्रांसफर अभी होगा। बाकी जिन्होंने 3 जिले का विकल्प दिया था, उनका ट्रांसफर कैसे होगा, क्या सिस्टम चल रहा है, तो उसके संदर्भ में अभी हमें कोई भी अपडेट नहीं मिली है। हाँ, ये है कि जिन्होंने 6 जिले का विकल्प दिया था, उनका ट्रांसफर यहाँ पे विभाग करने जा रहे हैं, यानी कि उनका जिला आवंटन बहुत जल्द देखने को मिलेगा। मान सकते हैं कि फ़रवरी मिड तक आपको देखने को मिल जाएगा। पिछले वीडियो में भी हमने बताया था। साथियों, इसके अलावा जो सेम जिला ट्रांसफर को लेकर के बम्पर खुशखबरी है कि डेमो ई-शिक्षा कोर्स वाले लिंक में भी आपने देख लिया होगा, ईज़िली आप उसे एक्सेस भी कर पा रहे हो। सेम जिला ट्रांसफर को लेकर के जो हमें जानकारी मिली है कि 10 फरवरी तक यहाँ पे शिक्षा विभाग गाइडलाइन जारी कर सकता है सेम जिला ट्रांसफर को लेकर के और अब जो सेम जिला ट्रांसफर होगा, आप सभी से यहाँ पे 3 प्रखंड के चॉइस माँगे जाएँगे, उन्हीं 3 प्रखंडों में से कोई एक प्रखंड आपको अलॉट कर दिया जाएगा। और बताया जा रहा है कि ये तीनों प्रखंड आपसे इस शिक्षा कोर्स के माध्यम से ही माँगे जाएँगे और अब आपको कहीं भी ना तो डीओ ऑफिस, ना डीपीओ ऑफिस कहीं भी चक्कर नहीं लगाना होगा। सिंपली आप इस शिक्षा कोर्स के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन देंगे और सेम जिला का अगर मामला है तो वो सीधे डायरेक्ट डीओ के लॉगिन में चला जाएगा और उन्हीं के लॉगिन आईडी के माध्यम से आप सभी का स्थानांतरण तय समय सीमा के अंदर कर दिया जाएगा। तो 10 फरवरी के आसपास गाइडलाइन आपको देखने को मिलेगी। बताया जा रहा है कि मार्च-अप्रैल तक सेम जिला के सभी शिक्षकों का ट्रांसफर हो जाएगा जो कि जेनुइन होंगे। अब ऐसा नहीं है कि अगर कोई 10 से 15 किलोमीटर दूरी पे होगा, तो ये जो है आपके संबंधित जो जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे या फिर जो जिला पदाधिकारी होंगे, उनके माध्यम से किया जाएगा। तो अब 10-15 किलोमीटर वालों को कंसीडर करते हैं कि नहीं करते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। ये हमें जानकारी नहीं मिली। हाँ, लेकिन जो सेम जिला में काफ़ी अधिक दूरी पे है, मतलब मान कर के चलिए जो एटलीस्ट कम से कम 35 से लेकर के 40 किलोमीटर तक दूर है या इससे प्लस में है। कई सारे शिक्षक तो 100-100 किलोमीटर दूर हैं उसी जिले में रहते हुए। तो ऐसे सभी शिक्षकों का ट्रांसफर हर हाल में होने जा रहा है। इसको लेकर के यहाँ पे हमें कन्फर्मेशन मिल चुकी है। साथियों, आप सभी को बताना चाहेंगे अगर आप बिहार टीचर ट्रांसफर के रिगार्डिंग ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, फिलहाल ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको टीचर ट्रांसफर के रिगार्डिंग लगातार ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।